हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम आपको पैडी कल्टीवेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको पूरा देखिए। इसके बाद आप पैडी कल्टीवेशन की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती हैं, क्या उसके मेथड्स हैं और किस तरह से इसको उगाया जाता है। जो राइस आज 50% पॉपुलेशन इंडिया की जिस पर डिपेंड होती है फूड के लिए, वो किस तरह से मार्केट्स में पहुँचता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वो भी एकदम ग्राउंड से, कोई किताबी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ी ज्ञान की बात बता लेते हैं। पैडी जो है एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और उन क्षेत्र में इसकी इल्ड बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे बारिश 150 सेंटीमीटर सालाना होती है। टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए इसकी। और अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल आप कह सकते हैं कि लोमी या क्लेई टाइप की सॉइल इसके लिए चाहिए होती है। हालांकि यहाँ पे पहाड़ों में 150 सेंटीमीटर बारिश तो होती नहीं है, लेकिन कुछ रीजनल कंडीशंस बनती हैं जिससे आपको समझ आएगा कि जो ज्योग्राफी में डिबेट है रीजनल वर्सेस सिस्टेमेटिक की, हमें क्यों ज्योग्राफी को रीजनली पढ़ना चाहिए वो भी समझ आएगा। क्योंकि हम किताबों में तो पढ़ते हैं कि इसको 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, लेकिन यहाँ पे 150 सेंटीमीटर बारिश होती नहीं है पहाड़ों में। तो फिर भी हम यहाँ पे राइस उगा रहे हैं, पैडी उगा रहे हैं। कैसे उगा रहे हैं, ये रीजनल ज्योग्राफी के अंडर आपको सब चीज़ें आएंगी। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं, मानसून डिपेंडेंट पूरी राइस कल्टीवेशन हमारी रहती है। अगर बारिश नहीं होगी तो इरिगेशन के कोई सोर्सेज इन पहाड़ों में नहीं है। साथ में जो पैडी कल्टीवेशन है उसकी बहुत सारी वेराइटीज़, 1000 वेराइटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी वैरायटी उगाई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में डिफरेंट मेथड्स पैडी कल्टीवेशन के होते हैं। लेबर इंटेंसिव है, मशीनीकरण इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है राइस कल्टीवेशन में। आपको लेबर ही चाहिए होती है, लेबर डिपेंडेंट ये पूरी कल्टीवेशन होती है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश का पूरा मौसम बन चुका है। अब बारिश होगी और हम दौड़ती हुई बारिश में राइस उगाने चलेंगे। राइट, तो देखिए जो मेथड हम यहाँ पर अपनाते हैं, 4-5 मेथड्स इसके होते हैं। जैसे ड्रिलिंग मेथड हो गया, सीडिंग मेथड हो गया, जापानीज मेथड हो गया, ट्रांसप्लांटेशन मेथड हो गया। इस तरह के कुछ मेथड होते हैं। लेकिन जो हम मेथड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो पैडी होती है, पैडी को एक नर्सरी में उगाया जाता है पहले, और जब बारिश होती है फील्ड को प्रिपेयर करके फिर उसको 1 बाय 1 उठा के फील्ड में लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। वीडियो लंबी होगी नो डाउट, तो आप इसको देखते रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। हम चलते हैं अब नेक्स्ट किस तरह से इसका आगे वर्क होता है। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं, अब पहाड़ों में इसी मशीन से खेती होने लगी है। पहले बैलों से होती थी, लेकिन बैलों की जगह अब इस मशीन ने ले ली है। तो आज राइस कल्टीवेशन भी इसी से करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फील्ड है उसको पहले इस पावर टिलर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। पावर टिलर में ये पेट्रोल या डीजल से चलता है, भारी होता है, काफ़ी उठाने में इसको दिक्कत होती है। और आप जैसे कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो उससे क्या होगा, इसमें पानी इस फील्ड में रुकेगा और अच्छे से ये फिर प्रिपेयर हो जाएगी जब हम इसको प्लेन करेंगे। राइट, तो ये इस तरह से किया जाता है। बहुत ही इसमें लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है और इस पावर टिलर को उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि ये अराउंड 1 क्विंटल के आसपास इसका वेट रहता है। ये धान की नर्सरी है, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि धान पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उसी के बाद इसको दूसरे जो हमने फील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देखा, उस फील्ड में लगाया जाता है। ये धान है, आप देख सकते हैं कि कैसे नर्सरी से इसको उखाड़ा है। अभी इसमें मिट्टी है, इस मिट्टी को पहले साफ़ किया जाएगा। अगर इस मिट्टी के साथ हम इसको लगा लेंगे तो ये फिर अच्छे से इसकी फसल नहीं उगेगी। तो ये देखिए, आप धान को साफ़ किया जा रहा है और यहाँ पे धान नर्सरी से ज़रूरत के हिसाब से कि जितना फील्ड में यूज़ होगा उतने धान नर्सरी से निकाले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक लंबी प्रोसेस रहती है, नर्सरी से धान निकाल के फिर उसको जो फील्ड प्रिपेयर की है उस जैसे ही धानों को नर्सरी से निकाला गया, उनको साफ़ किया गया और जो हमने फील्ड को प्रिपेयर किया था उस फील्ड में इस तरह से 1 बाय 1 एक एक प्लांट करके अब बोया जा रहा है। और इसी मेथड को ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहा जाता है, राइस कल्टीवेशन का। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। आपने देखा कि पहले इस फील्ड को प्रिपेयर करो, और ये जो नर्सरी में हमने पहले धान लगाए थे, इस नर्सरी में अराउंड 1 मंथ पहले ही हमें नर्सरी में धान उगाने पड़ते हैं, तभी जाके वो जब मानसून पूरी तरह से आ जाता है तो फिर हमारे यूज़ के लिए रहते हैं। तो ये खेत हैं और पूरे मानसून डिपेंडेंट राइस कल्टीवेशन आपने देखी यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमने इस पूरे फील्ड में राइस बोए हैं।
आप देख पा रहे हैं। इसमें हमें एक-एक जो धान का पौधा है वो इसमें लगाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही कमर तोड़ मेहनत होती है राइस कल्टीवेशन की। आपको इस तरफ से मैं दिखाऊँ तो इस तरह से कुछ ये फ़ील्ड्स हमारी दिखती हैं। लंबी-लंबी फ़ील्ड्स होती हैं, पहाड़ों पे स्लोप्स पे बनाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे स्लोप्स तो रहती है तो पानी भी उतनी जल्दी यहाँ पे रुकता नहीं है। स्लोप से एकदम से पानी बह के नीचे चला जाता है। तो बहुत ही सावधानी से ये काम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत का काम होता है। फिर तब जाके हमें जो है जब सर्दियाँ यहाँ पे धीरे-धीरे अपनी पैर पसारेंगी तो हमें धान मिलते हैं। ये कुछ फ़ील्ड्स आज बारिश क्योंकि उतनी नहीं हुई है तो हमने इस बीच में ये कुछ 2 या 3 फ़ील्ड तैयार कर पाए हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हम धानों की रोपाई करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। मॉनसून डिपेंडेंट पूरी ये धान की रोपाई होती है। अभी बारिश में भीगते-भीगते आप जैसे मेरे को देख ही पा रहे हैं, किस तरह से पूरा भीग के एकदम हालत ख़राब हो चुकी है, पूरे भीग चुके हैं। जैसे ही बारिश होती रहती है, उसी दौरान हमको ये पूरी फसल यहाँ पे उगानी पड़ती है। तो ये सारा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी किस तरह से हमको बाउंड करती है और ज्योग्राफी किस तरह से हमें पॉजिटिव रोल भी अदा करती है। तो यहाँ पे बारिश सभी रुक चुकी है और अब हमारा काम भी रुक चुका है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरह से हम धानों को उगाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड हमारा यूज़ होता है। मैंने आपको नर्सरी दिखाई, कौन सी मशीन हम यूज़ करते हैं और किस तरह से फिर उनको दूसरे खेतों में लगाया जाता है, वो भी आपको बताया है। होप सो आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में कोई और ग्राउंड से जुड़ी हुई ज्योग्राफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं हम। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।